तो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं पावर सीरीज मेथड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड, या फिर लिख सकता है पावर सीरीज सॉल्यूशन के द्वारा। अबाउट नहीं दिया गया, मतलब कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है, x नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसके पहले वाला क्वेश्चंस आप लोग कर लिए होंगे और उसको रिवाइज भी कर लिए होंगे, तो साथ में इसको बनाते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं काम क्या किया जा रहा है। सबसे पहले गिवन दैट इक्वेशन नंबर 1, सपोज दैट, वर्किंग रूल में बस 3 चीज़ बताया गया, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। क्या बताए थे कि सबसे पहले मान लीजिए ना, क्या पावर सीरीज जो है उसको मान लीजिए। तो पावर सीरीज का तो वैल्यू आपको पता है, उसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे a के नीचे m लिख देते हैं और x के पावर m लिख देते हैं और इसी को y मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप वर्किंग रूल का यह बताएं कि सपोज दैट y इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी am x के पावर m। क्या है, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। यह स्टेप है वर्किंग रूल का, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। दूसरा में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको एक्सपेंड भी कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, m इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो a0 और x के पावर 0 का मतलब a1x a2x। ये हर बार यही आएगा, ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है, 5-7 चीज़ एकदम फिक्स रहेगा स्टार्टिंग से। बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम लोग करते हैं, इक्वेशन 2 दिख रहा है और मेन चीज़ यहीं से शुरू होता है, नया नया चीज़ है कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले y1 लिखेंगे, एक बार कर रहे हैं इसीलिए, समेशन ऊपर में लिख देंगे इन्फिनिटी। सबसे पहले इसका कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, x के पावर m को करेंगे तो m यहाँ पे आ जाएगा m-1। तो यहाँ से अरेंज करके m को पहले लिख देते हैं, am कांस्टेंट है इसको भी, और x के पावर m-1। m 0 से था, एक बार करने के बाद 1 हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। m हमेशा बढ़ते जाता है जब जब डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार और करेंगे, इसको y डबल डैश बोलते हैं। इन्फिनिटी से m1 था, अब 2 हो जाएगा। ये कांस्टेंट तो इसको बाहर ही रखते हैं m, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, m-1 और x के पावर में m-2 हो जाएगा, और am भी है। ठीक है, अब देखिए y डैश, y डबल डैश और y का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, y डबल डैश y वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ तक सबसे पहले नोट कर लीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन 1। इन सब का वैल्यू को 1 में पुट करते हैं। तो हम लोग दूसरा पेज में करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 को देखिएगा। फिर वहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू है, निकाल चुके हैं हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर। m इज इक्वल टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक m-1,
और यहाँ से ए एम और x के पावर में m-2 ये निकालें। उसके बाद है इक्वेशन 2, क्वेश्चंस को देखिएगा 2x समेसन और यहाँ पे y1 का वैल्यू मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन m ए एम और x के पावर में m-1। लास्ट टर्म क्या है, 2 बाहर है और y का वैल्यू जो हम लोग सपोज दैट किए हुए हैं। इन सबको लिखिए, समेसन 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 3 टर्म आया है। अब क्या करना रहता है, ये जो बाहर में है उसको अंदर करना है, बाहर जो अंदर, बाहर वाले को अंदर कर देना है, बस इतना ही काम है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 के साथ पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको करेंगे, फिर इसमें ये तो एक टर्म है तो अंदर चला जाएगा, ये सीधे अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 के साथ सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 को अंदर करेंगे, बात बराबर है, तो वैल्यू तो वही रहेगा, समेसन m2 से लेकर के इन्फिनिटी तक m ठीक, 1 को अंदर कर दिए। दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर करेंगे, किसको करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को, तो माइनस को माइनस लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर को अंदर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स है और एक्स स्क्वायर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा तो 2 और -2 कट जाएगा तो सिर्फ x के पावर m बचेगा, तो इसको अंदर करेंगे तो ये सिर्फ x के पावर m बचेगा, बाकी सब उसी तरीके से रहेगा। तो समेसन m2 से इन्फिनिटी m-1 x के पावर में m, इसको अंदर डालेंगे माइनस समेसन m1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखिए 2 को अंदर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2m a m, x को भी अंदर करेंगे तो x के पावर 1 और -1 कट जाएगा तो सिर्फ x के पावर। लास्ट स्टेप, ये 2 को अंदर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2am x के पावर m इज इक्वल टू, अब बहुत सारा लोग क्या करेगा कि लंबा देख करके छोड़ देगा, लेकिन देखिए इसको स्कोर करना बहुत ही आसान है, एक बार बना दीजिए पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। इसीलिए एक एक स्टेप को समझते चलिए, बहुत ही सिंपल सा है ये, कुछ नहीं है, 3-4 बार बनाइएगा आसान लगने लगेगा, क्योंकि इनिशियली एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किए हैं, दूसरा को सिर्फ देखते चलिए, साथ साथ नोट करते चलिए, समझ में एक एक चीज़ आएगा। क्या बोले, सिग्मा के बाहर कुछ नहीं रहना चाहिए, सब इसके अंदर रहना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या करना रहता है, यहाँ पे x के पावर में है ना, सबको m बनाना रहता है, x के पावर में जो भी है उसको क्या करना है, m करना है। यहाँ पर m है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी m है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी m है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत किस में है, सिर्फ एक होगा, इसमें m वाला में दिक्कत है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, m-2 को m कर देंगे, m-2 को m कर देंगे और फिर काम करेंगे। तो दैट इम्प्लाइज कैसे किया जाता है आप लोगों को बताएं, फिर से देखिए, शॉर्ट में लिख देते हैं, पुट, इन दोनों के बीच में अगर स्पेस हो, ये लिखना नहीं रहता आप लोगों को समझने के लिए, m-2 है ना, तो यहाँ पे +2 करना रहता है, मतलब m+2 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 m+2, और +2 किए हैं इसमें तो यहाँ पे 2 घटाना रहता है, तो यहाँ से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसी को हम वर्ड में लिखेंगे m-2 इज इक्वल टू m।
तो ये इम्प्लाइज करेगा ये m को यहीं पे रखना है और m +2 इसी को पुट कर दो कहाँ कहाँ, सब जगह पे, क्योंकि +2 किए हैं तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखना है m = 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी m के जगह पे m के जगह पे m+2 और -1 जाएगा तो a m प्लस x के पावर m के जगह पे m+2 करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो सिर्फ यही करना था, बाकी सब चीज़ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लिख दीजिए m-1 x के पावर में m माइनस ये टर्म भी वही, सिर्फ इस स्टेप में क्या किया गया है, इसको m बनाया गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो नीचे है ना उसको भी बराबर करना रहता है, ठीक है, सबको बराबर करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए m 0 है, 2 है, 1 है, तो जो सबसे हाईएस्ट रहता है उसी को करना रहता है। सबसे हाईएस्ट कितना है 2, तो सबको 2 तक पहुँचाना है। 2 तक पहुँचाना बहुत ही आसान है, पहले से जज नहीं करना है कि ये डिफ़िकल्ट होने वाला है, कुछ नहीं, 2 तक जाना है, एक चलेंगे दूसरा। देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में पीछे वाला जो क्वेश्चंस किया होगा उसके लिए तो बहुत ही आसान लग रहा होगा। अब देखिए यहाँ से 0 से है तो इसको हम लोग 2 करेंगे, 1 है इसको 2 करेंगे, 0 है 2 करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं करना क्या रहता है, m 0 है ना, 0 को पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 को पुट करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा सिर्फ, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, तो 2 × 1 2 ही रहेगा, और यहाँ पे a 2, 0 को पुट करेंगे तो पूरा का वैल्यू, क्योंकि 0 पुट करेंगे x के पावर 0 तो ये तो 1 हो जाएगा, इसीलिए 0 पुट करने पर ये आया। 0 पुट किए, अब 1 भी पुट करेंगे तो 1 पुट करके देंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3 और यहाँ 1 पुट करेंगे 2, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे 1, क्योंकि 1 पुट कर रहे हैं तो a 1 और 2 और x का पावर में क्या हो जाएगा 1, सिंपल सा, क्योंकि 1 पुट किए। हम लोग को कहाँ तक पहुँचाना है, 2 तक पहुँचाना है, तो 0 और 1 लिख दिए, अब 2 के टर्म में इस सिग्मा को लिख देंगे, ठीक है, कुछ करना नहीं है, जो है उसको लिख दीजिए, m+2 m+1 a m+2 और x के पावर m, ऊपर में इन्फिनिटी 2 से, क्योंकि 0 1 पुट कर दिए, 2 से करेंगे तो बात वही है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये सेम का सेम रहेगा, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, जो है लिख देते हैं। देख रहे हो, ये भी लिख दिए, इसको एक्सपेंड कर दिए। अब देखिए इसको, ये अलग था तो इसको अलग करके देखिए, देखिए ये एक टर्म है, ये वाला सेकेंड टर्म है, अब थर्ड टर्म में जा रहे हैं, -1 है, कहाँ तक करना है, हाईएस्ट 2 तक करना है, तो 1 को यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 को पुट कर देंगे, तो अलग बॉक्स में कर देते हैं। 1 जैसे पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 × 1 2 a1 x के पावर 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 a1 x, यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1,
अब हम लोग टू को सिग्मा के फॉर्म में लिखना है, तो सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो सिंपल सा हम लोग m इज इक्वल टू 2 कर देंगे 1 के जगह पे, क्योंकि 1 पुट कर दिए हैं इन्फिनिटी, और बाकी जो है उसको सेम सेम लिख देंगे। टू एम ए नीचे में m, x के पावर में m, ठीक है। इसको ब्रैकेट 1 ध्यान दीजिएगा, 2 है, m है, am है और x के पावर m है, यही चीज़ को लिखा गया। लास्ट स्टेप में देखिएगा, ये हो गया 0 है, क्या करना है 2 करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार 0 और 1 पुट कर देना है। तो यहाँ से देखिए 2 0 पुट करेंगे तो देखिएगा 0, तो a 0, x के पावर 0 मतलब 1, ख़त्म। इसको अलग बॉक्स में करते हैं क्योंकि ये अलग है, प्लस 1 पुट करते हैं m के जगह पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a1, 1 पुट करेंगे तो चीज़ों को समझते भी चलना है और लिखते भी चलना है। काम खत्म। उसके बाद समेसन के फॉर्म में लिख देना है 2 के, तो m यहाँ से 0 पुट किए 1 पुट किए, तो इसके बाद 2 ही ना होता है, इन्फिनिटी होता है, जो है उसको लिख देंगे a m x के पावर में m। लो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद सीधा सा जो हम कंपेयर करते हैं वो कंपेयर करेंगे, काम हो जाएगा। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट है, अब सब तो कांस्टेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन कांस्टेंट है, 3 ही चीज़ है कि क्या कांस्टेंट है, कौन x के साथ है और कौन सिग्मा के साथ है। देखिए 3 चीज़ है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है लेकिन x के साथ है, जैसे ऐसे होता है ना x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है और ये x के साथ कुछ है, तो उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये x के साथ है, उसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ करेंगे और सिग्मा वाला को सबको एक साथ करेंगे, ठीक है, अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं 2a2 कांस्टेंट है और कहीं पे है देखिए 2a0, ये दोनों कांस्टेंट साथ में कर देते हैं। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, 2a2 प्लस 2a0, ये एक साथ आ गया, ठीक है, प्लस x वाला टर्म को एक साथ करेंगे, 6a3x, x को हम लोग कॉमन करके बाहर निकाल देंगे, तो x को अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, 6a3 इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, x अंदर में कुछ रहेगा और x को बाहर करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, 6a3 को यहाँ पे रखें, x वाला टर्म और कौन है, यहाँ पे देखिए 2a1 है माइनस के साथ, माइनस 2a1, और कौन है 2a1, सब में x बाहर कर दिए, प्लस ये देखिएगा इसका लाइन अलग है, ये अलग है। उसके बाद बच क्या गया सिग्मा वाला, तो सिग्मा वाला को भी एक साथ करेंगे, क्योंकि सिग्मा सबका देखिए 2 है 2 है 2 है 2 है, तो दिक्कत नहीं है इसमें, सिग्मा सबका क्या है 2 है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, यहाँ से समेसन कर देंगे। अब इसके अंदर जो है उसको रख देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए समेसन m, ये बचेगा m+2 m+1 और a m+2, तो यहाँ से देखिए
एक्स के पावर m सब में है, 1 2 3, तो उसको भी हम लोग बाहर करके निकाल देंगे। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग पहला टर्म ये किए, इसको कॉमन लिए और ये अंदर में लिख दिए, हो गया। उसके बाद इस टर्म में देखिए माइनस है, तो यहाँ से माइनस को लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, m इंटू एम माइनस 1, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस m, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m, साथ में am। ये जो x के पावर m है ना, उसको हम लोग भी बाहर निकालेंगे लास्ट में, सबके साथ है वो कॉमन। उसके बाद देखिए समेसन वाला और कहाँ है, ये हो गया, ये हो गया, तीसरा ये देखिए, तीसरा ये है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो नेक्स्ट में देखिएगा ये माइनस, क्योंकि ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये सिग्मा के साथ भी होगा ना, तो ये माइनस यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे लिख देते हैं ये माइनस। क्या क्या है, सिग्मा m 2 से इन्फिनिटी तक कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, 2m 1m, 2m a नीचे में m, ये हो गया। अब लास्ट बच गया ये, यहाँ पे प्लस है, प्लस ये कॉमन लिया गया 2am, सब में x के पावर m, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर देंगे इसको 0 के साथ, x वाला कोफिशिएंट को 0 के साथ और सिग्मा को 0 के साथ, तो यहाँ से a1 a2 a3 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग विथ सिमिलर कोफिशिएंट लिख दीजिए। सिमिलर कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करने के बाद, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के साथ, इसको 0 के साथ और इसको 0 के साथ करके वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए 2a2 प्लस 2a0 इज इक्वल टू 0, जो पूरा कांस्टेंट था। तो यहाँ से 2 कॉमन निकल करके बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा, a2 प्लस a0, क्योंकि 2 को उधर कर दिए 0 हो गया, तो a2 का वैल्यू क्या आ गया, a0। अब a0 का वैल्यू a2 कह सकते हैं या a2 का वैल्यू a0, लेकिन हम लोगों को जानते हैं कि a0 या a0 और a1 का वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं। ये हो गया। दूसरा कंपेयर करेंगे x वाला के साथ, देखिए पीछे यही लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 को उधर करेंगे 0 हो जाएगा, 2 वैल्यू निकल गया, a2 का वैल्यू निकल गया, a3 का वैल्यू निकल गया। a0 का वैल्यू का ज़रूरत नहीं होता है a1 का, क्योंकि ये कांस्टेंट के रूप में आता है। ठीक है, अब लास्ट हम लोग कंपेयर करेंगे सिग्मा वाला के साथ। तो सिग्मा वाला के साथ में जो है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए m+2 है, m+1 है, m+2 है, माइनस m² माइनस m है, इज इक्वल टू 0 है, यही ना है। सिग्मा का वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है, इसी चीज़ को लिखें। जहाँ पर m का वैल्यू कहाँ से है, 2 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आप समझने के लिए लिख सकते हैं m इज इक्वल टू
2 या 2 से बड़ा, वही ना लिखते हैं 2 या 2 से इन्फिनिटी के लिए 2 से बड़ा या 2 लिखते हैं। इसका कोई खास ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन आप लिख सकते हैं अगर समझ में आ रहा है चीज़ें तो। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो वैल्यू यहाँ से है उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, am+2, am, यहाँ देखिए am+2 सबसे बड़ा है। अगर ये सबसे बड़ा है तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, एक तरफ करेंगे और बाकी को सबको राइट साइड। तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो आगे काम करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उठा करके पटक देंगे उस साइड, m+1 और यहाँ m+2, इसको राइट साइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में, उधर जाने के बाद प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, m² - m, इसको भी उधर कर देते हैं, ये पूरा को उठा रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे am सब में कॉमन है तो हम लोग कॉमन करके बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m² - m, यहाँ पे सिर्फ 2m और यहाँ पे 2, किसको बाहर किए हैं, am को, तो यहाँ से am को बाहर कर दिए। और इसी स्टेप में क्या करते हैं ना कि ये देखिए am+2 है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो फ़ायदा हो गया हम लोगों को। देखिए एक ही स्टेप में काम हो गया, पेज भी बच गया, खरीदना कॉपी कम पड़ेगा। देखिए इस स्टेप में किया सिंपल सा चीज़ किया गया है कि am+1 को यहीं पर छोड़ दिए, इन दोनों को उठा करके यहाँ पर डाल दिए और इससे कॉमन निकाल करके am को बाहर कर दिए, बस। अब यहाँ से हम लोगों का सारा निकल जाएगा वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार। यहाँ से सब वैल्यू निकल जाएगा। कहाँ से पुट करना शुरू करेंगे, देखिए m = 2 या 2 से बड़ा है ना, वहीं से पुट करना शुरू कर दीजिए, 2, 3, 4, 5 सब वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फटाक से नोट कीजिए। अब ये मेन आ गया, हम लोग निकाल चुके हैं A2, A3 भी निकाल चुके हैं। तो पुट कहाँ से करना है, m = 2 दिख भी रहा है, या फिर अपना भी दिमाग लगा सकते हैं कि A2 तो निकल ही गया है भाई, A3 भी निकल ही गया है, तो यहाँ पे क्या पुट करें कि 4 निकाल जाएगा यहाँ पे A4, और अपना दिमाग नहीं यूज करना है तो ऊपर से देख लीजिए। अच्छा 2 से पुट करना है, पुट करना शुरू कीजिए, पुट m = 2, तो यहाँ से सीधे हो जाएगा A4 = ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करके तुरंत निकालेंगे, m² - m, m² का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 - 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4, और यहाँ पे m के जगह पे 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 4 - 2। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए -m है, 2m है, यहाँ पे घटाएंगे तो m सिर्फ बचेगा। और देखिए जब हम भेजे थे स्टार्टिंग में इसको और इसको बाहर, तो ये तो माइनस प्लस में हो गया, माइनस प्लस में हो गया, लेकिन ये प्लस माइनस में ना होगा, यहाँ पे माइनस होगा, सिर्फ इसको माइनस कीजिए और इसको माइनस कीजिए। और एक स्टेप और हम लोग कर सकते हैं m और इन दोनों को सॉल्व करके, तो स्टार, अभी इसको नहीं, इसको अब हच बना देंगे। ठीक है, m², 2m में m, नीचे में तो ये हमारा हच हो गया। अब इसके ऊपर चलेगा मेन। ठीक है, तो इस माइनस को देख लीजिएगा
और यहाँ पे कैलकुलेशन। अब हम पुट करते हैं, 2 से पुट करना शुरू करते हैं। पुट m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2। यहाँ से हो जाएगा क्या, A4, 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 में से 2 जो आएगा तो 4, तो ऊपर में बचेगा क्या 4। नीचे में 2 पुट करेंगे, 2 2 4 और 2 और 1 3, 4 3 12, और साथ में am कौन लिखेगा, आप ही लिखेंगे। ठीक है, हम ही लिख देते हैं am, और am के जगह पे क्या पुट करना है 2, A2 और A2 का वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम लोग, और A2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो A2 का वैल्यू A0 है, इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से पुट करेंगे A0 नहीं माइनस A0, क्योंकि A0 को इधर करते तो ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और A2 के जगह पे 1/2। A2 का वैल्यू देखिएगा माइनस A0 है, तो माइनस को आगे कर देते हैं 1/3 A0, तो A4 का वैल्यू ये आपका आया। फिर हम लोग m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। तो m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा A5, क्योंकि 3 और 2 5, तो m का स्क्वायर मतलब 9, प्लस m के जगह पे 3 पुट कर रहे हैं, -2 तो है ही। ठीक है, 5 नीचे हो जाएगा, 3 + 2 इंटू में 4, 5 चौक 20, तो 9 3 12 में से 2 गया, तो यहाँ पे am का वैल्यू, तो 12 में से 2 गया तो 10 बट्टा में 20, और A3 का भी वैल्यू निकाल चुके थे, A3 का वैल्यू 0 था, इसका मतलब A5 का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर पुट करेंगे m इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A6, 4 का स्क्वायर 16 + 4 -2, और नीचे में हो जाएगा A4 पुट करने पर 6, नीचे में देखिएगा m + 2 है, तो 6 हो जाएगा, और m + 1 है, तो 6 × 5 मतलब 6 × 5 = 30, 16 4 20 में से 2 गया तो 18, और am का वैल्यू हैच वाला में हम लोग पुट कर रहे हैं, तो m के जगह पे 4, तो यहाँ से 18 बट्टा में 30, और A4 का वैल्यू अभी तुरंत तो निकालें हम लोग, पीछे -1/3 A0। अब देखिए यहाँ से 3 6 18 और 6 5 30, मतलब क्या बचा -1/5 A0। तो ये हम लोग M3 4 तक पुट कर दिए, आप चाहें तो और पुट कर सकते हैं, एंड सो ऑन कर दीजिए। अब इन सब वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, A2 A3 A4 A5। आगे लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A2 A3, आप चाहें तो A0 A1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू हम लोगों को नहीं लिखना है, वो तो फिक्स है कांस्टेंट। किसमें, इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में है क्या, कुछ नहीं था, पावर सीरीज का एक्सपेंडेड फॉर्म, A4 x के पावर 4, A5 x के पावर A6 बढ़ते जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, देखिए ताकि स्पेस बच जाए। A0 का वैल्यू तो यही है, प्लस A1 का वैल्यू
A2 का वैल्यू निकाले हैं और A2 का वैल्यू क्या आया है -A0 ऊपर में, साथ में एक्स स्क्वायर है, कर देते हैं मल्टीप्लाई। A3 का वैल्यू क्या आया था 0, कैसे ऊपर में देख लीजिए, अभी तुरंत निकाल लें। A4 का वैल्यू यहाँ है क्या, नहीं, A4 का भी वैल्यू ऊपर ही निकालें और वो है -1/3 A0 x4 प्लस A5 का वैल्यू 0, तो 0 × x⁵, लास्ट में लिख देंगे A6 का वैल्यू। तो हार्डली आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या है -1/5, अरे x⁵ प्लस ... तो यहाँ से ये आंसर हो गया, विच इज रिक्वायर्ड सीरीज सॉल्यूशन। अब आप लोग एक स्टेप और बढ़ाना चाहें वहाँ पे, तो ये माइनस को यहाँ पे, माइनस को यहाँ पे, ये माइनस को कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का तो दिमाग हिल गया होगा इतना लॉन्ग क्वेश्चन से। लेकिन आज तक ग्रेजुएशन में आप लोग पहली बार इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, देख रहे हैं इसका लेंथ कितना है। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड सीरीज सॉल्यूशन, यहाँ पे पूरा आप लोगों को दिखना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पावर सीरीज का एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट यहाँ से बना दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग, इसमें 2 टॉपिक और हैं, उसको कंप्लीट करेंगे, काम खत्म, छोटा छोटा है।